आप सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और आप देख रहे हैं info.com न्यूज़। आज 30 जनवरी है। आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी और उनके विचारों और आदर्शों को दरकिनार करने का षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन षड्यंत्रकारी की मंशा पूरी नहीं हुई, बल्कि उनके विचारों को और अधिक मजबूती मिली और उनके विचार इस कदर अमर हो गए कि आज भी उनके विचारों को कुचलने वाले विभाजनकारी शक्तियों के पसीने छूट रहे हैं। महात्मा गांधी की इसी शहादत को प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज देश भर में बलिदान दिवस पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित की गई है। इसी कड़ी में पटना में भी महात्मा गांधी की यादों से जुड़े स्थानों और संस्थानों पर विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं उन जगहों पर। अभी हम पटना के गांधी मैदान में खड़े हैं। यहाँ पर भी जैसा कि आप जानते हैं कि आज 30 जनवरी है और आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी और इस दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, सन्मति सत्याग्रह। और यहाँ पर हम पूछते हैं जो आयोजक हैं और जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं और उनके इस सत्याग्रह का उद्देश्य जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या कार्यक्रम है? यहाँ पर हम 2-3 पोस्टर देख रहे हैं। एक ये है कि बापू के धरोहरों एवं वैचारिक संगठनों की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने के लिए राष्ट्रीय सत्याग्रह। एक पोस्टर हम उधर देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, गांधी जी के शहादत दिवस पर उपवास। इन पोस्टरों का मतलब और आपके धरना का मौन जो धरना है सत्याग्रह, उसका क्या अर्थ? 2 अर्थ है। एक अर्थ है कि जो गांधी जी का जो प्रतिष्ठान उनके द्वारा स्थापित किया गया है, उसको दिनों दिन उसको कब्जा करने की एक साजिश चल रही है। जैसे कि साबरमती आश्रम, गांधी विद्या संस्थान, उसमें तरह तरह का अड़चन लगा करके सरकार के द्वारा साजिश की जा रही है कि गांधी विचार की जो भी संस्थाएं हैं उसको या तो डिफंड कर दिया जाए या उसको कब्जा कर लिया जाए। तो एक तो यह है कि उसके विरोध में हम लोग मौन उपवास किए हैं। दूसरा जो है कि गांधी विचार की जो संस्थाएं हैं उनको आपस में भी कुछ मनमुटाव हो गया है, विवाद हो गया। हमारे अपने साथी विवाद में फंस गए हैं, तो उन साथियों को भी हम सन्मति सत्याग्रह का मतलब यह है कि आपको सद्बुद्धि दे, आप सब एक साथ रहिए और एक साथ रह करके गांधी विचार की बातों को आगे बढ़ाइए। गांधी विचार का जो गाँव में ले जाने का विचार है उसको आगे बढ़ाइए। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का कल्पना था उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। तीसरा जो पोस्टर है वो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए है। आज देश में जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द सांप्रदायिक तनाव आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से जातिवाद भी आगे बढ़ रहा है। तो हमारा मानना है कि जातिवाद को भी कम करना है और सांप्रदायिक सद्भाव को आगे बढ़ाना है। इसलिए ये तीनों विचारों को लेकर के हम लोग 9 बजे से 5 बजे तक मौन उपवास सब लोग रखे हुए हैं। हम कभी कभी थोड़ा बोल भी लेते हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। तो मौन उपवास इसी के लिए, अपने साथियों के सद्बुद्धि के लिए, भारत सरकार जो हम लोग पर जो गलत नज़र रखे हुए है संस्थाओं पर, उसके लिए और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। गुजरात विद्यापीठ था, आज तक गांधी विचार की तरह चल रहा था, गांधी विचार के लोग ही सदस्य रहते थे। अब उसको सारा कमेटी को डिफंड कर दिया गया और वहाँ को राज्यपाल को वहाँ का प्रभारी बना दिया गया। तो यह एक जो साजिश है गांधी विचार के संस्थाओं को हड़पने का, उसके लिए भी हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाए, गांधी विचार को अछूत रहने दिया जाए और स्वतंत्र रहने दिया जाए। साजिश के विरुद्ध आप काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं, ऐसा आपकी बात से प्रतीत होता है। तो आपका अगला कदम क्या हो? आज तो पूरे देश में मौन उपवास है, बिहार में भी 27 जगहों पर है। इसके बाद हम लोग बैठेंगे और आगे भारत सरकार को भी एक पत्र देंगे, अपने साथियों के साथ भी बातचीत करके इसको किसी तरह से सन्मति जो लिखा हुआ है उस पर प्रयास करेंगे। अच्छा, इनके नाम पर भी राजनीति होती है आजकल, उनको आप क्या संदेश देंगे? गांधी जी के नाम पर भी राजनीति होती है और ओछी राजनीति होती है। अभी उतना दूर तो हम नहीं जा रहे हैं, हम तो यही 3 चीज़ पर जा रहे हैं। लेकिन गांधी जो थे उनके नाम पर राजनीति की कोई जगह नहीं है। गांधी एक ऐसा व्यक्ति भारत में पैदा हुआ जो कोई सोचता नहीं था कि शांति मेहता से भारत को आज़ाद करा देगा। जब उनकी गोली लगी थी तो दिनकर जी ने कहा था कि गांधी का अर्थी नहीं है, ये भारत माता का अर्थी जा रहा है। तो उस दिन से ही
तो गांधी एक ऐसा चीज़ था कि विदेश के लोगों ने पूछा कि कहा है, लिखा है कि भविष्य में कोई विश्वास नहीं करेगा कि हार मांस का ऐसा आदमी भी कोई भारत में पैदा हुआ था। तो गांधी राजनीति करने की जगह जो करे, हम तो गांधी विचार को फैलाने के लिए हैं, गांधी विचार के लिए गाँव ग्राम स्वराज या गाँव को पुनर्स्थापित करने के लिए हैं, पंचायती राज को पुनर्स्थापित करने के लिए हम उसी विचार से काम करते हैं। जिसको जो करना है वो करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपका परिचय? चंद्रभूषण, अध्यक्ष बिहार सर्वोदय मंडल। अर्थ है आज के दिन 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी, वो शहीद हुए थे। उसी अवसर पर हम लोग आज उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं और अब उद्देश्य ये है कि संपूर्ण भारत में ये झारखंड जो शराबबंदी कानून बना है, लागू हुआ है, वो तो अच्छा कानून बना है, लेकिन इधर ढिलाई हो गई है उसमें, उसको कड़ाई से सरकार लागू करे। एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा है कि हम लोग नफरत छोड़ो मानव जोड़ो, इसका उद्देश्य है कि आज समाज में जो नफरत फैल रहा है, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में जो भेदभाव पैदा किया जा रहा है, वो भेदभाव दूर हो। सभी लोग, जैसे भारत में सभी धर्मों को बराबर महत्व है, उसी तरह भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं सही तरीके से रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के पर्व त्यौहार में भाग लें, भाईचारा हो, इसके लिए हम लोग ये उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बैनर में एक लाइन लिखा हुआ है, तेरे कातिल गांधी तेरे देश में तेरे कातिल जिंदा है। ये नफरत को मिटाने वाली लाइन कैसे, इसका क्या अर्थ है? भारत में ऐसे लोग विचार वाले हैं जो कि गांधी को नहीं मानते हैं, उनके विचारों को कहते हैं कि देश के नुकसानदायक है। ऐसे इस तरह के लोग जो हैं वही उनको कैसे, वो उनके कातिल हैं, वो उनको जिंदा, वो जो हैं गांधी जी को मारना चाह रहे हैं। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि उनके विचारों को नहीं मानने वालों को हम लोग कातिल कह रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गिरिजा सतीश, मैं राष्ट्रीय लोक समिति का अध्यक्ष हूँ। ये आपने सुना गिरिजा बाबू को। हमने जो इनसे प्रश्न पूछा कि गांधी तेरे देश में तेरे कातिल जिंदा हैं, उसका अर्थ जानने की हमने कोशिश की। इन्होंने किसी नफरत की बात को नकारा और कहा कि ये लाइन का अर्थ वही है कि जो उनके विचारों को नहीं मानते हैं, जो उनके विचारों से सहमत नहीं होते हैं, उनके लिए ये लाइन लिखी हुई है। ये कोई नफरत फैलाने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, शराबबंदी के बारे में उन्होंने बताया कि शराबबंदी बिहार में बहुत अच्छा कदम है, इसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में ये बहुत अच्छी कानून थी, बहुत अच्छे से अनुपालन किया जा रहा था, लेकिन अब इस कानून की पकड़ जो है वो धीरे धीरे ढीली पड़ती जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शराबबंदी सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसका फैलाव और इसका विस्तार जो है पूरे देश में होना चाहिए। ये सही बात है कि आर्थिक दृष्टिकोण से रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो है इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, लेकिन यही एक बहाना पर्याप्त नहीं होना चाहिए, उसका भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक उपाय जो है वो निकाला जाना चाहिए। info.com न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।